आ जाओ भाई। मैं कुलदीप गौतम आप सभी का इस YouTube चैनल पर फिर अगेन स्वागत करता हूं। और आज मैंने फिर एक वीडियो आपके लिए अपलोड की है। जिस तरीके से मैं डेली मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो आज फिर क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि एयरफोर्स, एनडीए और यूपी टेट, सुपर टेट इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आइए डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्या कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इनके, समझते हैं इन चीज़ों को। फिर देखिए मेरे मित्रों, पहला क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अप्रोप्रिएट कहते हैं सटीक या उचित या सुटेबल। दे रखा है उसने, ही केम टू मी अ मिडनाइट। ऑप्शंस वी हैव ऑन, एट, इन और अपॉन। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता के चलूं कि जो ऑन प्रीपोजिशन होती है ये डे को और डेट को बता के चलती है, डे को और डेट को, ठीक है। और एट की हम बात कर लेते हैं, तो जो एट प्रीपोजिशन जो होती है ये लोकेशन बता के चलती है और लोकेशन के साथ साथ पार्ट ऑफ अ डे, पार्ट ऑफ अ डे यानी दिन का कोई भी पार्ट है उसको बता के चलती है। बात करें बेटा इनकी, अगर हम इनकी बात करें तो इन क्या बताती है, क्लोज्ड स्पेस या क्लोज्ड प्लेस को बताने का काम करती है इन, ठीक है। और अगर हम बात करें अपॉन की, तो अपॉन जो बता के चलता है वो बता के चलता है कोई चीज किसी के ऊपर है, यानी स्लांटिंग जो मूवमेंट होता है उसको अपॉन बता के चलता है, स्लांटिंग मूवमेंट, ठीक है। अब आप आई होप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन क्या है मेरे पास में। अगर मैं पार्ट ऑफ अ डे की बात कर रहा हूं, मिडनाइट, याद रखना जब मैं इवनिंग की बात करूं, नून की बात करूं या फिर मैं आपसे कहूं मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, मिडनाइट, इन सभी के लिए प्रीपोजिशन जो हम लगाते हैं वो एट लगाते हैं मेरे दोस्तों। तो यहां पर सही आंसर मेरे पास क्या होगा, एट होगा। आइए समझते हैं, ही जूनियर डैश मी, इसमें भी प्रीपोजिशन फिल करा रहा है वो विद या फ्रॉम या देन या फिर टू। तो याद रखना कुछ वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स, जैसे जूनियर है या फिर सीनियर है, इंफीरियर है या सुपीरियर है, इन सब के साथ में आप प्रीपोजिशन टू का यूज किया करो। किसका, टू प्रीपोजिशन का यूज किया करो, ठीक है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अच्छा, देन की बात करें तो ये कंपैरिजन बताती है, क्या बताती है, कंपैरिजन। फ्रॉम की बात करें तो ये सोर्स बताती है, ठीक है। अगर हम विद की बात करें तो ये एसोसिएशन बताती है या फिर टूल्स को बताती है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है, ईदर ही इज मैड डैश ही फेंस मैडनेस। अब याद रखो, ईदर कुछ हमारे कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में आते हैं, जैसे हमने लिखा ईदर, इसको आइदर भी बोलते हैं, तो ईदर के साथ में हम और लगाते हैं। इसी तरीके से नीदर है तो नीदर के साथ में जोड़ा आता है वो नॉर का आता है, ठीक है। नॉट ओनली है तो नॉट ओनली के साथ में हम जो जोड़ा लगाते हैं वो बट ऑल्सो को लगाते हैं, ठीक है जी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इधर के साथ में हमको यहाँ पर किसका यूज करना है, और का यूज करना है, ठीक है जी। एंड आ नहीं सकता यहाँ पर क्योंकि इधर के साथ पेयर हमारा सीधा सीधा और का होता है, ठीक। तो आंसर हमारे पास में डी हो गया। आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज इन प्लूरल, यानी कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से पूछ रहा कौन सा प्लूरल है, यानी प्लूरल फॉर्म में कौन सा वर्ड दे रखा है। आइए समझते हैं। तो मेरे दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है एनालिसिस। देखिए मैंने आपको बताया, मेरी नाउन की क्लास शायद आपने कभी पढ़ी हो, जी कुछ हमारे ऐसे नाउन्स होते हैं, कहाँ समझाऊं यार, हाँ याद रखना, जिनमें आई एस आ रहा हो तो उनका प्लूरल हम ई एस, आई एस को ई एस में चेंज करके बनाते हैं, ठीक है जी।
आगे बात करते हैं क्राइसिस। तो इस तरीके से ये सिंगुलर है, तो आईएस को ईएस की जगह प्लूरल बनेगा, तो ऐसे क्राइसिस का बन जाएगा। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन गया। इंडेक्स से इंडेक्सिस हो जाता है, इंडेक्सिस होता है, तो होता ये भी नहीं है, ये भी सिंगुलर फॉर्म है। क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन। क्या होता है? क्राइटेरियन, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके अंत में ओ एन आता है, वो सिंगुलर फॉर्म होता है, क्राइटेरियन हो गया, ठीक है, इसका क्राइटेरिया हो जाता है। फेनोमेनन हो गया, ठीक है, वो सिंगुलर होता है, इसका फेनोमेना क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म हो गया। तो आंसर हमारे पास में क्या होगा? डी होगा। आगे बात करते हैं बेटा, इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन। देखो फर्स्ट हमारे पास में एडजेक्टिव है, मैन की बात करें तो ये नाउन हो गया और इसको क्वालिफाई भी कर रहा है ये। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गई, ठीक है, एडजेक्टिव, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। टू वॉक, ठीक है, इन्फिनिटिव हो गया। ऑन, ऑन प्रीपोजिशन हो गया और ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अभी कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था टू वॉक, वॉक करने वाला, किस पर? मून पर। तो मेरे दोस्तों इसमें फिल करने की दिया है द आर्टिकल और द आर्टिकल, बी में दिया है एन और द, और सी में ए और द, और डी में एन और ए। तो सबसे पहले ये देखो, मून के साथ में क्या आर्टिकल ए आता है? नहीं। जितने भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं या जितने भी हमारे स्टार्स जो होते हैं, ठीक है, उन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। अनोखी चीजें, यूनिक जो थिंग्स होती हैं उनके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। मून के साथ तो द आएगा। तो पहले देखो लास्ट में द किस में आ रहा है? इसमें तो आ नहीं रहा, तो ये तो आउट हो गया। इसमें आ रहा है हो सकता है, इसमें आ रहा है हो सकता है, इसमें आ रहा है हो सकता है। चलो ये तो बहुत दिक्कत है। अब आगे बात करते हैं फर्स्ट। देखिए यहां पर हम कह रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट, तो याद रखना हमारे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे पहले हम आर्टिकल द वर्स लगाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो द और द, अब देखो दोनों में, बोथ में द होना चाहिए, तो इसमें ए ऑप्शन ऐसा है, इसमें दोनों में द आर्टिकल आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी ए। ओके, आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। निम्नलिखित वर्ड्स में से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है? पहला क्वेश्चन पढ़ो, वो कह रहा है नहीं है, ये कह रहा है कौन सा नहीं है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इसमें है, उनमें से कोई एक है जो कि नहीं है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं बेटा जो कि समान रैंक के स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आपने शायद, मैंने कभी आपको पढ़ाया, तो मैं फैन वॉइस के नाम से पढ़ाता हूं। फैन वॉइस एक निमोनिक होता है। फैन वॉइस, एप का मतलब होता है फॉर, शायद दिख रहा हो आपको, एप का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, और बी का मतलब होता है बट, और ओ का मतलब होता है और वाई का मतलब होता है एट, और एस का मतलब होता है सो। यानी फैन वॉइस वाले जितने भी हमारे कंजंक्शंस होते हैं, ये मेरे भाई सभी के सभी क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। अब जरा देखना, एंड दे रखा है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फॉर भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बट भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? इफ नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इफ होगा। तो मेरे दोस्तों ये छोटी सी वीडियो हम डेली 5-6 क्वेश्चंस लेके चलते हैं। अभी क्या है कि जब आपकी कमेंट में कुछ मैसेज आप डालेंगे कुछ वीडियोस के लिए, तो हम चीजों को और बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम थोड़ा सा मेहनत यहाँ लेके चल रहे हैं अपनी, जो कि आपको चीजों को हम बढ़ाते जा रहे हैं। YouTube पर हम डेली कुछ न कुछ आपके लिए डालते जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जो चीजें एग्जाम में आएंगे YouTube पर उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो आप सभी लोग इस तरीके से YouTube पर बने रहिएगा और अपनी ओपिनियन आप देते रहिएगा, ओके। और मेरे दोस्तों, मेरा चैनल कुलदीप गौतम इंग्लिश क्लासेस या कुलदीप सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ओके। सब्सक्राइब करें, क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जितनी वीडियोस मैं डालूंगा वो पहुंचेंगे, ठीक है, आप उनको देख पाएंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद छोड़े ना, उस बेल आइकन को भी दबाएं, घंटी है उसको घंटा को भी दबा दें, क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से पहुंचेंगे, ठीक। और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल आपसे मिलते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, ओके। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल, बाय।